नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को लेकर कि बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अब भारत पर क्या असर होगा। भारत के दुश्मन देशों के साथ बाइडेन का क्या रुख रहेगा, व्यापारिक और आर्थिक नीतियां कैसी रहेंगी। साथ ही बताएंगे कि ट्रंप और बाइडेन भारत के साथ कुछ मामलों पर क्या कुछ राय रखते हैं, या ट्रंप और जो बाइडेन है उनकी राय एक जैसी होती है या फिर कई मुद्दों पर अलग होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me. पहले थोड़ा आपको बताते हैं बाइडेन के बारे में। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन के पास कानून की डिग्री है। जब ये 29 साल के थे तब इन्हें डेलावेयर से अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया और ये अमेरिकी इतिहास के छठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बने थे और 6 बार इसी पद के लिए चुने जा चुके हैं। इसके अलावा सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष भी रहे। अब सीनेट और सीनेटर क्या है ये काफी डिटेल में बताना पड़ेगा, जिससे कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो में जैसा शुरू में हमने कहा कि आपको बाइडेन के आने से भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि बाइडेन ओबामा प्रशासन के दोनों कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे भारत के साथ उनके कैसे रिश्ते रहते हैं। हालांकि ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती जगजाहिर रही है, तो क्या बाइडेन के साथ भी ऐसा ही दोस्ताना रहेगा? A very special person with us. ये देखने वाली बात होगी। अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को उनके राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी थी। तो कह सकते हैं कि भारत की तरफ से, यानी भारत के पीएम की तरफ से बाइडेन के लिए दोस्ती की पहल की जा चुकी है। अब आगे भारत के साथ उनकी क्या नीतियां रहेंगी ये देखना होगा, क्योंकि चीन को लेकर काफी कड़ा रुख ट्रंप के प्रशासन के दौरान रहा है। तो क्या बाइडेन प्रशासन में भी ऐसा ही होगा? अगर बाइडेन का चीन को लेकर नरम रुख रहता है तो भारत को शायद पसंद ना आए। वहीं अगर बात कश्मीर की करें तो ट्रंप हमेशा से भारत का कश्मीर के मुद्दे में सहयोग करने के लिए इनडायरेक्टली कह चुके हैं। वहीं बाइडेन भी कश्मीरियों के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि कश्मीरियों के लिए सभी तरह के जो अधिकार हैं वो बहाल होने चाहिए। इसके अलावा H-1B वीजा और इमिग्रेशन की बात करें तो इससे लेकर ट्रंप ने दूसरे देशों से अमेरिका में नौकरी करने आने वालों की जो संख्या है वो कम करने की कोशिश की थी इसी साल। अब इसी साल आपको बता दें जून में ट्रंप ने ये काम यहाँ पे किया था कि अस्थायी जो वर्क परमिट है उसको सस्पेंड कर दिया था और इस फैसले से हजारों लोगों को अमेरिका में नौकरी हासिल करने और वर्क स्टडी प्रोग्राम से जुड़ने से रोक दिया था। इससे कई भारतीय परिवार भी प्रभावित हुए थे। अब इस मसले पर बाइडेन का क्या रुख रहेगा ये देखना होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बाइडेन इस मामले में उदार रहेंगे और वो H-1B वीजा की संख्या को बढ़ा सकते हैं और अभी इसी साल 15 अगस्त 2020 को बात भी उन्होंने कही थी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश रहा है। ट्रंप अपने कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। साथ ही ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार पाकिस्तान को लताड़ते आए हैं और खबरें मिल रही हैं कि अब बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान काफी खुश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बाइडेन को उनकी जीत पर बधाई भी दे चुके हैं। साथ ही अवैध टैक्स चोरी समेत कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ काम करने की उम्मीद जताई है। आगे लिखा है कि अफगानिस्तान समेत दूसरे इलाकों में शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेंगे। अब बात करेंगे व्यापारिक समझौतों की, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने बाइडेन को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों से पहले दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2019 में करीब 150 अरब डॉलर पर पहुंच गया था और हमें उम्मीद है कि आगामी वर्षों में ये और भी बढ़ेगा। बनर्जी ने कहा कि नए दौर में आर्थिक सहयोग में नई ऊर्जा का संचार कर हम इसमें 500 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश आपसी संबंधों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अमेरिका में स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसकी चेयरपर्सन है निशा बिस्वाल, इनकी तरफ से ट्विटर पर स्टेटमेंट एक आया कि हमें उम्मीद है कि बाइडेन के नेतृत्व में भारत के साथ द्विदलीय समर्थन जारी रहेगा। भारत को लेकर व्यापक रुख अपनाया जाएगा। दोनों देश रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के साथ जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं भारत सरकार के सूत्रों ने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि भारत के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण द्विदलीय रहा है और आगे भी रहेगा। इसी साल
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो बाइडेन ने एक बयान में कहा था कि वो इस क्षेत्र और सीमाओं के साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भारत के साथ खड़े रहेंगे। खैर, कई मसले और भी हैं जिन पर बाइडेन का क्या कुछ रुख रहता है ये देखना होगा। वहीं पीएम मोदी दोस्ती निभाना अच्छे से जानते हैं, चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, सभी के साथ दोस्ताना रहता है। भारत यही चाहेगा क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, यानी कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो खबरें हैं सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।